तो देखेंगे आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का जो आपका क्लास दूसरी है आपकी। तो सबसे पहले इसमें एक कंसेप्ट होता है ये परसेंटेज ऑफ बी और बी परसेंटेज ऑफ ए, ये आपस में बराबर होते हैं। आप कहेंगे कैसे बराबर, देखो जैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे ए इंटू बी, तो नीचे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर परसेंटेज 100 हो जाएगा। ऐसे बी इंटू 100 ए हो जाएगा, तो नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये देखो ये सेम ही होता है, ठीक है, चाहे आप बी परसेंटेज ऑफ ए लिख दें चाहे ए परसेंटेज ऑफ बी लिख दें, बराबर ही होता है। अब जैसे इसको देखेंगे, जैसे आपका लिखा है 900, क्या लिखा है 900 परसेंटेज है, तो ये परसेंटेज हटा कर अगर हम इसको ऐसे कर दें कि 87.5 परसेंटेज है, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? आप कहेंगे सर नहीं पड़ेगा। अब देखो मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। जैसे इसको सॉल्व कैसे कराएंगे, देखो 900 तो सेम रखेंगे, ठीक है, ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब इसको हम तोड़ेंगे तो इसको ये 87% को हम लिख सकते हैं 50% और प्लस 37.5%, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें तो 900 तो सेम रहेगा, ठीक है, इंटू 50% कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 37.5% हो जाता है 3/8 हो जाता है, ठीक है, ये आपका हो जाता है। अब इसकी अगर हम बात कराएं सॉल्व में, तो देखो 900 का आधा कराएंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 450 आ जाएगा। 900 का आधा कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 450 हो जाएगा। अब इसका 3/8 कराएंगे, देखो यहाँ पर शायद ये 900 ना मान के आप क्या मान लेंगे, इसको 800 मान लें, ठीक है, तो सॉल्व कराने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं हम, 800 मान लेते हैं, तो 800 का आधा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसका अगर हम 3/8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा आपका 300, तो इनको अगर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका हो गया। ऐसे ही इसको देखेंगे, लिखा है 343% ऑफ 20, अगर मैं इसको ऐसे करा दूंगी 343 ऑफ 20%, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब देखो 343 को तो हम जैसे ही रखेंगे ऐसे ही रख देंगे, और 20% को हम क्या लिख देते हैं 1/5 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 1/5। इसको सॉल्व कराएंगे तो ये आ जाएगा 5 इक्का 30, 5 अट्ठे 40 और 5 इक्का 30, यानी 68.6% ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं, लिखा है कि 64.28% ऑफ 300, ये तो लिखा है। इसको सॉल्व कराएंगे तो 300 तो आप जैसे के तैसे रखेंगे, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे ही रखेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा हो जाएगा। 64 को हम लिख सकते हैं 50% और प्लस इसको हम लिख देंगे 14.28%, देखो यही तो आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 300 तो सेम रखेंगे, गुणे 50% कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 14.28%, कल वैल्यू आपको बताई थी कितनी होती है 1/7 होती है, ठीक है। 300 का, ठीक है, 300 का अगर हम 1/2 निकालेंगे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। देखो कैसे निकाल रहे हैं हम, 300 का अगर हम इसमें गुणा करा देंगे 1/2 में तो 150 हो जाएगा, और फिर 300 को गुणा हम किस में कराएंगे 1/7 में कराएंगे, ठीक है, तो प्लस 1/7 में हम किसका गुणा कराएंगे, तो नीचे इसका 7 का क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको हम इधर बता देते हैं, 150 तो सेम रहेगा आपका, प्लस इसको देखेंगे 7 चौक 28, 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व कराएंगे तो ये हो जाएगा 7 चौकड़ 7 दूनी 14, आपका कितना बचेगा 6 बचेगा, 7 अट्ठे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 4, तो 7 पन्ना 35, ऐसा हो जाएगा। इसको आप जोड़ लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका लिखा है 350% 350% ऑफ 289, इसको कैसे कराएंगे, देखो 350% ऑफ 289 है, तो हम इसको लिखेंगे 350 ऑफ का गुण मतलब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 289 बटे में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 100 हो जाएगा। देखो ये तो बहुत आसान हो गया, 0 से 0 काट देंगे 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कराना है तो आपको क्या करना है, चाहे आप यहाँ पे 10 बना ही रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 350, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर आप इसको 289 मानेंगे तो ये वैल्यू थोड़ी आपको लगेगा थोड़ा कठिन हो जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करो 200 इसको 80 मान लो, ठीक है,
ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। देखो अब जैसे आप इसको मान 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका 35 और गुणा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कराना है तो सॉल्व कैसे कराएंगे, तो 35 सॉल्व कराने से आपको बचना नहीं है ना, आप सोच रहे हो कि इतनी वैल्यू कैसे सॉल्व कराएंगे, तो बस यही तो मेन फंडा होता है करने का। देखो देखो 30 28 को हमें क्या लिख सकते हैं, 30 माइनस 2 लिख सकते हैं। 30 का इसमें गुणा कराएंगे तो 0 3 5 15 3 तिरका 9 और 1 10 हो जाएगा, और 35 दूनी कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व कराएंगे तो ये आएगा 0, 15 में 7 गया 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 980, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका 18,000 का 111%। देखो 18,000 का क्या निकालना है हमें, 111%, तो 111% हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो कैसे कराएंगे इसको सॉल्व, देखो 18,000 लिखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कराना है, आपको क्या कराना है, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे तो 100 लिखेंगे, 100% हो गया। फिर इसको लिखेंगे 10% हो गया, और फिर इसको क्या मान लेंगे 1% मान लेंगे, ठीक, मान क्या लेंगे, हो ही जाएगा आपका। अब देखो 1800 का अगर 100% निकालेंगे तो वैल्यू वही आती है, कोई चेंजमेंट नहीं होता है। 10% निकालते हैं तो एक जीरो एक मतलब एक अंक के बाद दशमलव लग जाता है, तो इसका अगर एक अंक के बाद कराएंगे तो ये आ जाएगा आपका 1800 आ जाएगा। फिर जैसे ही आप 1% निकालेंगे, जैसे आपको किसी भी संख्या का 1% निकालना है तो आप कैसे आपको निकालना है 18,000 का 1%, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब 1% निकालते हैं तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाता है, इसका 2 अंक बाद दशमलव लग जाए कितना आ जाएगा आपका 180 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। और अगर आप इस सबको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 19,980, ठीक है। जोड़ लेना सबको, 0 से 0 ऐसे आपको जोड़ना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट वैल्यू है जैसे आपका 968 का हमें क्या निकालना है 10%। तो 968 का हमें क्या निकालना है 10%। 10% अपने आप में देखो कैसा हो, 10 बटा में क्या कराएंगे 100, 0 से 0 10, जैसे ही आपको 10% आ जाए एक अंक बाद दशमलव लग जाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना है तो एक अंक बाद क्या लग जाता है आपका दशमलव लग जाता है, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा 968 का अगर 12% निकालने को आ जाए तो 968 का अगर हमें क्या निकालना है 12%, तो हम क्या करेंगे 10 प्लस 2%, यही तो निकालेंगे। अब देखो इसका 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है। जैसे ही अगर हम 1% निकालेंगे तो 1% निकालेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, कितना हो जाएगा 9.68 हो जाएगा। परंतु ये कितना है 2 से गुणा भी कराना है क्योंकि 2% है, तो ये हो जाएगा आपका 96.8, और प्लस इसका 2 से गुणा कराएंगे दुर्वट 16 हो जाएगा, 2 छंग 12 एक 13 हो जाएगा, और दोनों में एक 18, एक क्या हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो आपको जोड़ना है इसमें, तो क्या हो जाएगा 19.36 में आपको ये वैल्यू आपको जोड़नी है, ठीक है। इधर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 6 8 3 11, और ये हो जाएगा 9 6 15 1 16, 9 1 10 और 1 11, ये आपको जोड़ना भी है, ठीक है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका 1800 का 119%। देखो कैसा निकालेंगे, 1800 का अगर हम सॉरी 18,000 है, 18,000 का अगर हम क्या निकालेंगे 100% निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे 10% निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे 9% निकालेंगे, ठीक है। कैसे देखो किसी भी संख्या अगर 100% निकालेंगे तो वो संख्या ही आती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम आ जाएगा। जैसे इसका 10% निकालेंगे एक अंक बाद दशमलव लगेगा तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 1800 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ इसका 1% निकालेंगे कितना आएगा, आप कहेंगे सर 1800 आएगा, और 1800 में हम कितने के गुणा कराएंगे 9 में, क्योंकि 9% हो जाएगा, 9% हो जाएगा। देखो 1% कितना आएगा, 1% आ जाएगा आपका 1800, परंतु ये 9% है तो 9 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखेंगे 1800 का कितना हो जाएगा इंटू 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18,000, और ये हो जाएगा आपका 1800 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 18 निम्मा 162, कितनी जीरो है 2 जीरो। अब इस सबको आपको जोड़ना है, ठीक है। तो परसेंटेज को आपको ऐसे ही सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा फिर से देखेंगे। अब जैसे ये वैल्यू आ गई आपकी 600 का 27% कितना होगा, ये आपको खुद से करना है। 1600 का 29% कितना होगा, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। आपको खुद से ट्राई करनी है। अब देखेंगे नेक्स्ट।
अब आता है कि अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 49 56 प्राप्त होता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो देखो आपसे कहा जा रहा है कि 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% कितना होता है, 1/6 होता है। इसी में जोड़ दिया जाए, ये तो वास्तविक संख्या होती है, इसी में जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब जो ये मान दे रहे हैं 49 56, ये किसका है, ये आप कहेंगे सर ये 7 का है। हमसे पूछ क्या रहे हैं, 6। देखो एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। फार्मूला होता है जो सभी में हमें यूज करना है, पूरी अर्थमेटिक में क्या होता है, मान किसका निकालना, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। मान किसका निकालना। अच्छा मान जो होता है ये आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, इसे थोड़ा समझ लेते हैं इसको। मान कहाँ दिया जाएगा, ये आपको प्रश्न में दिया जाएगा, क्वेश्चन में दिया जाएगा। मान जो भी होगा ये कहाँ दिया जाएगा, क्वेश्चन में दिया जाएगा। ये किसका मान है, ये आपको खुद से निकालना है, ये आपको खुद से निकालना है। जो निकालना है इंटू क्या करा देंगे, जो निकालना है। अब जैसे आपने देखा कि इस क्वेश्चन में क्या है, आपने देखा कि 49 56 है, ये मान है, ये मान देखो क्वेश्चन में दिया गया था। देखो क्वेश्चन में मान कितना दिया है, 49 56 किसका है, ये हमने खुद निकाला, किसका है, 7 का है। और जो निकालना है, क्या निकालना है, हमें निकालना है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कितनी है, 6। और इसको सॉल्व करा देंगे, तो इसको सॉल्व कराएंगे, 7 49 7 8 56 गुणा करा देंगे, 6 48 और 7 6 क्या हो जाएगा आपका, 42 हो जाएगा। तो 42 48 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 यहाँ पे सही से बना देते हैं। बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर किसी संख्या का 11 से 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए। किसी संख्या का 11 से 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए। मैंने कहा 11 सही 1/9% कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/9 होता है। इसी में जोड़ दिया जाए, इसी में जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, वो संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर वो जोड़ने से वो संख्या 10 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी वो संख्या, आप कहेंगे वो जोड़ने से कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यानी मान हमें कितना दे रहे हैं, 8100 किसका है, आप कहेंगे सर 10 का है। क्या निकालना, आप कहेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कितनी है, 9। इसको सॉल्व करा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 9 1 9 9 8 72, यानी 72 90 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। 72 90 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे। कह रहे हैं अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी में घटा दिया जाए तो 84 70 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। 6 सही 2/3% कितना होता है, 6 सही 2/3% होता है 1/15। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसी में घटा दिया जाए, इसी में घटा दिया जाए, 6 सही 2/3% इसी में घटा दिया, घटाएंगे क्या, 1 बढ़ाएंगे क्या, 1। तो ये क्या होती है, इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसी में घटा दिया है, 15 में से अगर आप एक घटाएंगे तो 84 70 जो है वो मान किसका हो जाएगा, 14 का हो जाएगा। देखो 15 में से अगर एक घटाएंगे तभी तो 14 आएगा। और हमें क्या निकालना, संख्या बताओ, संख्या कितनी हो जाएगी, 15। तो 14 क्या हो जाएगा, 84 और 54 क्या हो जाएगा, 70 को कराएंगे तो 15 पना हो जाएगा 75 और 15 चिक्का 90। आंसर कितना हो जाएगा, 90 75। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे। कह रहे हैं अगर किसी संख्या में 1240 जोड़ दिया जाए, अगर किसी संख्या में 1240 जोड़ दिया जाए तो संख्या 444 सही 4/9% बन जाती है, या बन जाती है लिख देंगे, ठीक, बन जाती है। वास्तविक संख्या बताएं। देखो 444 सही 4/9% का मतलब कितना हो जाएगा, देखो 4, देखो यहाँ से कितना होगा, आप पकड़ेंगे सर 400 होगा, 400 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ से निकालेंगे तो 4/9, इसको सॉल्व कराएंगे तो 9 चौको 36 और 4 40 बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। कितना जोड़ने पर ये संख्या बन रही है, आप कहेंगे सर 31 जोड़ने पर बन रही है। तो 1240 जो मान है वो किसका है, आप कहेंगे सर 31 का है। हमें क्या निकालना है, वास्तविक संख्या बताओ। तो वास्तविक संख्या कितनी है, आप कहेंगे सर 9 है। वास्तविक संख्या कितनी है, आप कहेंगे सर 9 है। जब इसको सॉल्व कराएंगे तो ये 4 बार में कटेगा, यानी 40 आ जाएगा। 9 चौको कितना इधर आ जाएगा, 36। और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर किसी संख्या में 144 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट संख्या का 116 सही 2/3% बन जाता है। संख्या आपको बतानी है। तो मैंने कहा कि 116 सही 2/3% कितना होता है, आप कहेंगे सर
एक 100% तो 1 हो जाएगा, 16 से 2/3% कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 1/6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/6 हो जाता है। अब इसको सॉल्व कराएंगे तो ये हो जाएगा 6 एकन 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7/6 हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि 144 जोड़ दिया जाए, इसमें कितना जोड़ने पर ही हो रही है? तो आप कहेंगे इसमें 1 जोड़ने पर हो रही है। तो यानी 144 जो मान है वो किसका है? आप कहेंगे सर 1 का है। 144 मान किसका है? 1 का है। हमें क्या निकालना है? तो कह रहे हैं कि संख्या ज्ञात करें। संख्या कितनी थी? 6 थी। यानी इसका आंसर हो जाएगा 6 चौको 24, 6 चौको 24 और 2 हो जाएगा 26, 6 एकम 6 और 2 8 हो जाएगा। यानी ठीक है, ये आपका हो जाएगा 8, यानी 864। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि अगर किसी संख्या में 147 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का 137 सही 1/2% बन जाता है। संख्या ज्ञात करें। तो देखो 137 सही 1/2% क्या हो जाता है? बन जाता है। अब आपको क्या करना है? 100% अपने आप में कितना हो जाता है? 1 हो जाता है, प्लस 37.5% कितना होता है? 3/8 होता है। तो ये हो जाएगा 8 एकन 8 और 3 11 बटा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, 147 जोड़ने पर रही, यहाँ पर देखेंगे तो कितना बन रही है? आप कहेंगे सर 3 जोड़ने पर बन रही है। जो ये 147 मान है वो किसका है? आप कहेंगे सर 3 का है। तो संख्या बताओ, संख्या कितनी है? 8 है। 3 चौको कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 2 बचेगा, 3 निम 27। ठीक है, इसका गुणा कराएंगे 8 निम 72 और 8 चौको 32 और 7 कितना हो जाएगा? 39, यानी 392 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि अगर किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आपको देखना है। देखो कैसे करेंगे इसको। कह रहे किसी आयत आयत की मैंने ये क्या मान ली? लंबाई मान ली। 37.5% की अगर हम बात करें तो 37.5% कितना होता है? आप कहेंगे सर 3/8 होता है। कोई संख्या मूल कितनी है? 8, यानी 8 से बढ़कर कितनी हो रही है? 3 बढ़ रही है, यानी 11 हो जाएगी। उसके बाद वृत्त की बात कर रहे हैं, 20% घटा दिया। 20% कितनी होता है? आप कहेंगे सर 1/5 होता है। ये घटा दिया, यानी वृत्त कितनी हो जाएगी? 5 से घटकर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 40 और ये हो जाएगा आपका 44। यानी कितना बढ़ रहा है? आप कहेंगे सर 4 बढ़ रहा है। किस पर बढ़ रहा है? आप कहेंगे सर 40 पर बढ़ रहा है। कितना परसेंट है? इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 10%। और ये 10% क्या हो गया? आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 10% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे। कह रहे हैं किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए। अच्छा, वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए, यानी मैंने कहा 40% लिखा। 40% का मतलब होता है सर, आप कहेंगे 4/10 यानी 2/5 होता है। बढ़ा रहे हैं तो प्लस कर देंगे। अच्छा, वर्ग की जो भुजा है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 5 से कितनी बढ़ रही है? 2 बढ़ रही है, नहीं 5 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। जिसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो इसका क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। तो 25 हो जाएगा और सत्ते कितना हो जाएगा इधर? 49। यानी यहाँ से कितना बढ़ेगा? आप कहेंगे सर 24 बढ़ा। किस पर बढ़ा? 25 पर बढ़ा। कितना परसेंट? इंटू 100। तो 25 चौको 100 और 24 चौको हो जाएगा 96% क्या हो जाएगा? आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे ये क्वेश्चन लिख रहे हैं कि 500 का x%, 500 का x% बराबर है 300 का मतलब क्या होता है? गुणा y% के। तो यहाँ से आप एक्स बाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। परसेंटेज से ये परसेंटेज खत्म, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 3y। यानी यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहेंगे सर 3। y की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहेंगे सर 5। ठीक है, अब आ जाता है इधर। कह रहे हैं कि तथा 200 का y%, 200 का मतलब गुणा y का मतलब हो जाएगा, y की वैल्यू अभी निकालिए 5। परसेंटेज का मतलब परसेंटेज ही रख देंगे इधर। बराबर है x का, यानी x%। अच्छा, इसका सॉरी यहाँ पे गुणा था का। x% बराबर है किसके? 60 के बराबर है। ठीक है, ये किसके बराबर है? 60 के बराबर है। ठीक है, अच्छा 200 जो है 200 रहेगा अपने आप। 5 है, 5 परसेंटेज का मतलब नीचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब कितना हो जाएगा? 100। x यहाँ पर भी परसेंटेज कितना हो जाएगा? नीचे 100 हो जाएगा। बराबर कितना है? 60।
2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 दूनी 10 से ये खत्म, ठीक है। अब ये जो 10 बचा इधर जाके कितना हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर 600 हो जाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार फिर से समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो, हाँ ये क्वेश्चन यही देखो करा दे रहे हैं। कह रहे हैं कि यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि, यानी मैं भिन्न मान ली p बटा क्या मान ली, q मान ली, ये भिन्न हमने मान ली। फिर कह रहे हैं इस भिन्न में क्या हो रहा है, अंश में 60% की वृद्धि, 60% की वृद्धि कितनी हो जाएगी, 160 हो जाएगी, ठीक है। और फिर कह रहे हैं हर में 40% की कमी, तो हर में 40% की कमी तो कितनी हो जाएगी, हर 60 हो जाएगा, 40% की कमी हो रही है तो 60 हो जाएगा। तो भिन्न कितनी हो जा रही है, 2/5 हो रहा है, भिन्न कितनी हो रही है, 2/5। अब यहाँ से देखो जीरो से जीरो खत्म, ठीक है। और यहाँ से देखो निकालेंगे p बटा क्यू निकालेंगे तो 6 का इधर गुणा हो जाएगा जाके, 6 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा जाके। अब 16 इंटू कितना हो जाएगा, 16 इंटू हो जाएगा 5, ठीक है। काटेंगे, 2 एकम 2, 2 और 8 16, 2 से इसको काटेंगे 2 3 6, 2 चौको 8, यानी ये हो जाएगा 3/20। ये भिन्न कितनी आ जाएगी, 3/20, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3/20 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि और करें और हर में 150% की वृद्धि करें, करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न बताओ। देखो भिन्न हम क्या मान लेंगे, p बटा q मान लेंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि 200% की वृद्धि, कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, 200% की वृद्धि यानी कितनी हो जाएगी, 300% हो जाएगी, 300 हो जाएगी। और हर में 150% की वृद्धि, तो हर में 150% की जैसी वृद्धि कराओ, 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। और भिन्न कितनी आ जाती है, 4/5 आ जाती है, ठीक है। भिन्न कितनी आई, 4/5। अब क्या कराओ, जीरो से जीरो काटेंगे इसको, ठीक है, 5 से इसको काटेंगे, 5 25, 5 छिक्का 30 हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ से p बटा क्यू निकालेंगे तो 5 का इधर गुणा हो जाएगा जाके, तो 4 गुणा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसको निकालेंगे तो 6 गुणा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 से 5 खत्म, और ये 2 दूनी 4 दो 3 6, यानी p बटा क्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 20 से गुणा करने को कहा गया, किसी संख्या को 20 से गुणा करने को कहा गया लेकिन गलती से 30 से गुणा कर दिया, प्रतिशत त्रुटि बताओ। मैंने कहा मैंने वो संख्या मान ली कितनी है, 60 है, कितनी है 60, वो संख्या हमने क्या कितनी मान ली 60। इसको 20 से गुणा करने को कहा गया था, 20 से मैंने गुणा कराया, रेशियो लिख देंगे, गुणा करने को आ गया लेकिन गलती से 30 से गुणा कर दिया, यानी 60 को अब गुणा किससे कर दिया, 30 से गुणा कर दिया। तो यहाँ से हम रेशो निकालेंगे, 60 से 60 खत्म, जीरो से जीरो खत्म, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 और 3 का रेशियो आ जाएगा, यानी आनी संख्या 2 थी, आ कितनी गई 3, यानी वृद्धि हो गई कितने की, 1 की। वृद्धि हुई है तो बटे में कितना आएगा, कम वाला, इंटू क्या हो जाएगा 100, इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 50%, और 50% ही क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। 3 संख्याएं कह रहे हैं कि a है 120, b है 150, c है 100, तो बताओ दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। दूसरी संख्या पहली संख्या का, दूसरी संख्या कितनी है 150, पहली संख्या 120 का कितना परसेंट है, इंटू 100। ये कंसेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, आपको वीडियो देखना है और आपको फिर से रिवाइज करना है। 3 चौको कितना हो जाएगा 12, 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इधर, 2 से काटेंगे इसको, 2 पंचे 10, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 पंचा 125, यानी 125% हो जाएगा, ठीक है। ये आपको खुद से काट के देखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम है, पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या कितनी है, आप कहेंगे सर 120 है, पहली संख्या कितनी है 120 है। दूसरी संख्या कितनी है 150 है। कह रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम है, क्या लेते हैं, सबसे पहले डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस कितना आ गया, आप कहेंगे 3 आ गया, 30 आ गया, 30 आ गया, क्या निकालना है, कम निकालना है, तो ज़्यादा वाला नीचे आएगा, 150 आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, जीरो से जीरो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, इसको काटेंगे 3 दामन 30, और ये हो जाएगा 10 दूनी 20, यानी 20% आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहे हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट अधिक है। दूसरी संख्या कितनी है, आप कहेंगे सर 150 है। पहली संख्या कितनी है, आप कहेंगे सर 120
20 है। कह रहे हैं दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट अधिक है। आप कहीं डिफरेंस निकालें, कितना है डिफरेंस 30 का, तो 30 का हमने क्या लिया डिफरेंस। अधिक की बात करें नीचे क्या आएगा, कम, कम कितना है 120, बटे में कितना हो जाएगा 100, सॉरी गुणा में कितना होगा 100। 30 चौको 120, 4 से इसको काटेंगे तो 25%, कितना हो जाएगा 25%। एक इंपॉर्टेंट क्या है देखो, कह रहे हैं जिसमें का या से लगा है उसे नीचे लिखते हैं, जिसमें का या से लगा है उसे नीचे लिखते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, लिखा है दो संख्याएं, तीसरी संख्या से 60%। मैंने कहा तीसरी संख्या हमने क्या मान ली 100 मान ली, ठीक है। तो दूसरी संख्या और ये हो जाएगी पहली संख्या। करें 60% और 20% अधिक है, 60% अधिक होगी तो ये 160 हो जाएगी, 20% अधिक होगी तो ये 120 हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी परसेंट है। देखो दूसरी संख्या कितनी है 120, पहली संख्या कितनी है 160 की कितनी परसेंट है इंटू 100, 0 से 0 काट दिया, 4 चौको 16, 4 तियाँ 12, इसको काटेंगे तो 25 और 25 तियाँ कितना हो जाएगा 75, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, दो संख्या तीसरी संख्या से 40% और 46% कम है। मैंने तीसरी संख्या मानी, तीसरी संख्या मैंने मान ली अपने आप मन से क्या मान ली 100 है। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आप कहेंगे सर, और पहली संख्या कितनी हो जाएगी। देखो 40% कम है तो ये अपने आप में 60% हो जाएगी, ये 40% कम है तो ये अपने आप में 54 हो जाएगी, ठीक है। परसेंटेज तो हट ही जाएगा, कोई मतलब नहीं उससे। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी परसेंट कम है, कम है तो क्या लेंगे डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना आएगा आप कहेंगे सर 6 का डिफरेंस आया। कम है तो क्या लेंगे ज़्यादा वाली, तो ज़्यादा कौन सी है 60 इंटू क्या हो जाएगा 100, 6 दामन 60, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहे हैं यदि ए का 60%, ए का 60%, 60% कितना होता है 3/5 होता है, बराबर है बी का 3/4, ठीक है। अच्छा इसका हमें रेशियो निकालना है। देखो 3 से ये 3 कट जाएगा, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 4a बराबर 5 है, 5b, ये 5 है आपका, 5b आपका है। अब देखो इधर a कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये रेशियो जब पढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, कैसे बदल जाता है, देखेंगे नेक्स्ट। करें एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या होगा, ठीक है। देखो मैंने संख्या क्या मान ली 100 मान ली, मैंने वो संख्या क्या मान ली 100 मान ली, 15 घटाने पर वह घटकर 80% हो जाती है। अच्छा ये घटकर 80% हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 80% हो जाएगी। अगर मैं इसमें कितना घटाऊं तो आप कहेंगे सर इसमें अगर आप 20 घटाएंगे तब घटकर वो 80% हो जाएगी, ठीक है। अच्छा मान दे रहे हैं, मान कितना दे रहे हैं 15 घटाने पर कह रहे हैं, तो 15 जो मान है वो किसका मान है आप कहेंगे सर हमने कितना, हमारा कितना आया 20 आया, तो 15 जो मान है किसका हो जाएगा 20 का हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहे संख्या बताओ, तो वो संख्या हमें बतानी 20 पन 100, 15 पना 75, और वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बट उस संख्या का 40% पूछ रहे हैं हमसे, ये ध्यान रखना है आपको, क्या पूछ रहे हैं 40% पूछ रहे हैं, तो 40% को क्या निकालेंगे हम 75 का 40% क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर 40% हो जाएगा 4/10 2/5 हमसे पूछ रहे हैं, ये तो हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 15 पना 75, 15 दूनी 30, कितना आंसर आ जाएगा 30 आंसर आपका आ जाएगा।